चेयरमैन पीटीआई इमरान खान फिर से कंटेनर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का लाहौर में शाहदरा चौक पर पड़ाव। आज कुछ देर तक काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा। इमरान खान के अहम इदारों और शख्सियात पर फिर लफ्जी हमले। कहा, मार्च मफादात नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए है। चाहते हैं पाकिस्तान के फैसले यहीं हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजफ्फरगढ़ से एमपीए खुरम लगारी ने पार्टी छोड़ने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम लोग भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने ताकि इस मुल्क का जो दिवालिया निकल चुका है इसको बचाया जाए। उनका कहना था कि हम चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं। इमरान खान की धमकियों ने मेरा या DGISPR का क्या बिगाड़ लेना है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहते हैं DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम को इत्मीनान हुआ। रेड जोन हमारी रेड लाइन है, किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। जो शुरू किया गया, क्या वो लॉन्ग मार्च है? जब कोई किरदार फितना करेगा, इनके मुकाबले में सच पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह होंगे। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, कमर जमान कायरा और खालिद मकबूल कमेटी में शामिल। ANP के मियाँ इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगजेब भी कमेटी का हिस्सा। लॉन्ग मार्च से मुतालिक कोई बात करना चाहे तो कमेटी से कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। NA 45 कुरम में इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई। सूबाई वजीर इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते रहे। साइफर ऑडियो इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। FIA ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। 1 नवंबर के लिए तलबी का नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी हेडक्वार्टर्स तलब। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का इंतखाबी मार्का। हामिद खान के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदर के उम्मीदवार एडवोकेट आबिद शाहिद जुबैरी ने 1347 वोट लेकर कामयाब हुए। आसमा जहांगीर ग्रुप के एडवोकेट खालिद जावेद 1148 वोट ले सके। अमरीकी अमाने नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पर हमला किया गया है। मीडिया के मुताबिक हमला आवर ने 800 पॉल पेलोसी पर उनकी रिहाइशगाह में घुसकर हथौड़े से हमला किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82 साला पॉल पेलोसी की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि हमला आवर स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर हमले की गर्ज से घर में दाखिल हुआ था, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थी। गिलगित में अस्तोर मारखोर के शिकार का लाइसेंस जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा जंगली हयात के मुताबिक अस्तोर मारखोर के शिकार के लिए GB की तारीख की सबसे बड़ी बोली लगाई गई, जिसकी कीमत 3,71,86,000 रुपए है। शिकार से हासिल आमदनी का 85% शिकार के मकाम से मुल्का कम्युनिटी को दिया जाता है, जबकि 15% हिस्सा कौमी खजाने में जमा होता है। और T20 वर्ल्ड कप में आज एक ही मैच होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। अहम मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा।